संघ है, नया राज्य कैसे प्रवेश लेगा, कैसे उस पर कानून बनेगा, ये सारा का सारा प्रावधान है भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में। क्लियर हो गया। अब आते हैं भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता। अब हम लोग जब एक सेंट्रलाइज हो गया, हम लोग को अब नागरिकता कैसे प्राप्त मिलेगा। 18 साल हो गए, मत देने का अधिकार है, नागरिकता कैसे मिलेगा। जब तक नहीं तब तक वोट देंगे हम, खड़ा हो सकते हैं नहीं। सर्वप्रथम नागरिकता होना चाहिए, किसी भी काम करने के भारत की नागरिकता होनी चाहिए। उसका चर्चा है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भाग हो गया 2 हो गया। अब आते हैं भाग 3। नागरिकता तो प्राप्त मिल गया, अब अधिकार भी तो हम लोगों को है। नहीं, बाद में चर्चा करो, अभी पहले शॉर्ट नाम सुन ले, समझला। शॉर्ट हैंगे की रही आंसू लिपि न बाद में आंसू बही, ठीक है। पहले शॉर्ट बही सुना। क्या भाग 2 में क्या है, नागरिकता, और 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। कुल 24 अनुच्छेद है इसमें। कुल कितना अनुच्छेद है? 24। कुल 24 अनुच्छेद है। ये फंडामेंटल राइट पूछ सकता है, ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहता है, अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, फंडामेंटल ऑफ राइट माने मौलिक अधिकार। वर्णन है 12 से लेकर के 35। अब है कि भाग 4। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार है जनता के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्व है राज्य के लिए, सरकार के लिए है। राज्य अपने अनुसार से उसको लागू करती है, अपने स्रोत के हिसाब से उसको लागू करती है। तो कहाँ इसका अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 में है, वर्णन है। अब आते हैं भाग 5। भाग और जाके कछुट गया, जिसको कि हम जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से जोड़ा गया। 4 के क मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के क और मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य, 11 का मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं भाग 5। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में क्या है? संघ है, जिसका अनुच्छेद है आपको 52 से लेकर के 151। 52 से लेकर के संघ का कोई भी चर्चा होगा, चाहे प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक होगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय होगा, चाहे जो भी होगा, केग होगा, सारा का सारा जो है ना प्रक्रिया है उसी में 152 से लेकर के 151 के बीच में। अब संघ होगा तो राज भी तो होगा। अब राज का चर्चा है भाग 6 में। इसमें है भाग 6 में है, जिसका अनुच्छेद है आपको 152 से लेकर के 237। 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद हो गया। ये सिर्फ राज की चर्चा है। इसमें राज का शासन कैसे चला जाएगा, राज के लिए क्या क्या होनी चाहिए, सारा का सारा प्रावधान है भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237। अब आते हैं भाग 7। भाग 7 को जो है ना, भाग 7 में 238 अनुच्छेद था, उसको जो क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, वो याद नहीं है, आ जाएगा, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में है कौन सी? यूटी। भाग 8 में है यूटी। भाग 8 में यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242। 239 से लेकर के 242। अब यूटी के बारे में कुछ भी होगा तो 239 से 242 के बीच में होगा, और भाग हो जाएगा कौन? वो 8 हो जाएगा। भाग कितना हो जाएगा? 8। अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में है पंचायती राज। क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे कि पंचायत दिवस
भाग 9 में है पंचायती राज, जिसका अनुच्छेद है 243 कि वही क से लेकर के य छ तक। 243 के क से लेकर के य छ तक 9 तक है, ठीक है। फिर है भाग 9 के क, नगर पालिका, जिसमें कि यो वही यो 9 से लेकर के म तक यो कितना तक है ना, देख लीजिए। इसके अलावा आपको हो जाएगा 9 के ख में है सहकारिता। 9 के ख में है सहकारिता, जो कि कृषि संबंधी प्रावधान है। व्यापार मंडल हो गया, यही मंडल हो गया, उस सब का सहकारिता विभाग जो भी है 9 के ख में हो गया। 243 में है, वो भी अनुच्छेद में है, लेकिन इसका आगे है। अब आते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुसूची क्षेत्रों का 244 सिर्फ अनुच्छेद है उसका। अनुसूची क्षेत्र का कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, किसका कहाँ क्षेत्र होना चाहिए। हाँ, 244 सिर्फ अनुसूची के लिए है कि कहाँ उसका क्षेत्र होगा, क्या उसका होना चाहिए। सारा का सारा प्रक्रिया है भाग 10 में, अनुसूची 200 भाग 10 में अनुच्छेद 244। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में केंद्र राज्य का प्रशासन संबंधी प्रावधान 245 से लेकर के 263। 245 से 263 तक प्रावधान है केंद्र राज्य संबंध का, विधायी संबंधी और प्रशासनिक संबंधी। विधायी हो जाएगा 245 से लेकर 255, ठीक है, और प्रशासनिक हो जाएगा 256 से लेकर के 263। ये प्रावधान है। अब आते हैं भाग 12। भाग 12 में है वित्तीय संबंधी मामला। वित्त संबंधी कुछ भी होगा, भाग 12 में है 264 से लेकर के 301। 300 के क है, भाग 12 में है। कुछ भी होगा, लेन देन जो होगा, भाग जितना होगा 264 से लेकर के 300 के क तक। संपत्ति का हस्तांतरण होगा, चाहे टैक्स लगेगा ही लगेगा, जितना भी प्रावधान है, बिजली में कर में छूट होगा, सेवा कर लेगा, जितना भी कर का प्रावधान है केंद्र राज्य संबंध के बीच में बंटवारा का अनुदान मिलेगा, इस सारा का सारा प्रावधान है केंद्र राज्य संबंध के बीच में। भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के क। अब आते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या व्यापार कर सकते हैं। भाग 13 में क्या है, व्यापार करने का भी अधिकार तो है हम लोगों को। तो वह 301 से लेकर के 307 कहीं भी करेंगे हम। विदेश में क्या, अपने देश के अंदर उसका अनुमति लेना पड़ेगा। विदेश में जाएंगे तो उसका अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन अंदर जो करेंगे, व्यापार जो करेंगे हम, व्यापार वाणिज्य मंडल जो होगा 301 से लेकर के 307, और भाग हो गया 13। अब आते हैं भाग 14। भाग 14 में है प्रशासनिक अधिकरण में संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323। 308 से लेकर के 323 भाग 14। अब भाग 14 के क में है केंद्रीय प्रशासन अधिकरण, माने कैट, कैट। केंद्रीय प्रशासन होता है ना, कैट नहीं, वो अलग है, कैट है, ठीक है। उसका कितना भाग 14 के क में है केट का 323 के क। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329। भाग हो गया 15। 324 329 कुछ भी निर्वाचन होगा, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, सारा का सारा प्रावधान बनेगा कौन, यही 324 से 329 में ही बनेगा। चाहे राज्य का निर्वाचन हो, विधानसभा का हो, चाहे केंद्र का लोकसभा या राज्यसभा का हो, या विधान परिषद का हो, ये काम है निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन कराना। अनुच्छेद 324 329 अनुच्छेद हो गया, क्लियर। अब आते हैं भाग 16। भाग 16 में है ये मिलता जो है क्षेत्र में कि इतना सीट मिलना चाहिए, आरक्षण संबंधी
जो प्रावधान है विशेष वर्ग के लिए, तो 330 से लेकर के 342 330 से 342 में जो मिलता है कि एसटी के लिए इतना सीट मिलेगा और एससी के लिए उतना, आंग्ल भारतीय के लिए इतना सीट जो मिलेगा, ये सारा का सारा प्रावधान कितना में है? आरक्षण जो मिलेगा भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342। अब आते हैं भाग 17 में भाषा। हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये बंगाली है, नेपाली है, असमिया है, सारा का सारा जो उपयोग करते हैं, इसका वर्णन किस में है? 343 से 351। और भाग हो गया 17, भाग 17 343 351। अब आते हैं भाग 18 आपात संबंधी उपबंध। यदि हमारे देश में यदि किसी तरह का बाहरी आक्रमण हो गया है या देश के अंदर किसी तरह से विद्रोह हो गया है या निजी आंतरिक मामला हो या वित्तीय मामला हो, इस तरह का मामला हो, उस स्थिति में जो है वित्त आपात लगाने का भी प्रावधान है हमारे देश में। तो इसका वर्णन है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में 352 से 360 352 से 360। अब आते हैं भाग 19। भाग 19 में है परकीर्ण। परकीर्ण का मतलब हुआ कि यदि मान के चले कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है मुकदमा नहीं चलेगा, राज्यपाल के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा यदि पद पर है तो ठीक है, उसके ऊपर सबके ऊपर चलेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। और परकीर्ण के तरफ कुछ घटा बढ़ा भी सकता है, पावर दिया गया है उसमें। राज्यपाल भी है, राष्ट्रपति राज्यपाल है। हाँ, इसके अलावा वो प्रधानमंत्री सबको भी है, इसके ऊपर मुकदमा नहीं होता। 361 से लेकर के 367 इससे परकीर्ण का प्रक्रिया है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है अपनी पावर के हिसाब से। राष्ट्रपति राज्यपाल अपना पावर का प्रयोग करेगा। 361 से लेकर के 367 भाग हो गया 19। अब आते हैं भाग 20। संशोधन भी तो करेंगे तो मनमानी करने लगेगा। अभी नरेंद्र मोदी का सरकार जो होता है वो कर देगा, लेकिन बाद में फिर संशोधन भी करेंगे, नहीं गलत काम किया था, ये नहीं होना चाहिए, फिर संशोधन करेंगे। अनुच्छेद 368 भाग 20 अनुच्छेद 368। अब आते हैं भाग 21। उसमें होता है अस्थायी संक्रमणकालीन और अस्थायी संक्रमणकालीन। वो 369 से लेकर के होता है 392 तक। 369 से लेकर के 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन हो गया। इसके अलावा उधर हो गया 93 से लेकर के 95 तक हिंदी के ना किसी अंगथी नाम जो करेंगे, हम नाम में बढ़ोतरी करेंगे या किसी का हटा देंगे या जोड़ देंगे या किसी संविधान को जो है ना एक्ट को हटा देना, ये सारा का सारा प्रावधान है 393 से लेकर के 395 सब उसी के तहत करेगा। ठीक है, 93 से लेकर के 395 25 भाग भी हो गया। अनुच्छेद ये याद है, आप नहीं भी जानते हैं, आप वहां पर जो है टिक लग सकता है, लग सकता है ना, कन्फर्म लग सकता है, ये याद है तो